चलो ठीक है, देख लो, ये आपके क्वेश्चन थे। और देखो यहाँ पे बोलोगे यदि कोई वस्तु अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार का मतलब एक होता है पूरा गोला और एक होता है आधा गोला। जब पूरे गोले को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आधा गोला हो जाएगा ना। तो क्या अर्धगोला पथ पर चल रही है, कोई चीज है जो चल रही है, कोई वस्तु है, अब चाहे वो कार हो, ब्लॉक हो या तुम हो, कोई भी चल रहा है, ठीक है। जिसकी त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, इस गोले का त्रिज्या ए भी रेडियस होता है और ए भी रेडियस होता है ना, त्रिज्या यहां से लेकर के यहाँ तक जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और इधर से लेकर के इधर भी क्या होता है, त्रिज्या ही होती है, सब बराबर होते हैं। और यदि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां, पहला ए है लास्ट बी है, मतलब आपको चलना यहाँ से, फर्स्ट पोजीशन ये हो गई, सेकंड पोजीशन ये हो गई, स्टार्ट यहाँ से करोगे जाओगे यहाँ, ठीक है। तो उस वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन आपको बताना है और क्या, दूरी बतानी है। तो सबसे पहले देखो विस्थापन क्या होता है, हमने क्या बताया, जो दूरियां होती है वही ही विस्थापन बन जाती है, कब, जब वो सबसे छोटी दूरी हो जाए। तो देखो ए से बी जाने के लिए आपके पास कितने रास्ते हैं, ए से बी जाना है तो हमारे पास एक रास्ता ये हो जाएगा, ए सी बी चले गए, या दूसरा रास्ता ये हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे कोई डी पॉइंट है, ए डी बी ऐसे करके जाओगे तो हमारे पास ये पहला रास्ता हो गया और ये दूसरा रास्ता। तो हमें क्या निकालना है, अगर हम दोनों की दूरी निकाल ले, पहला दूसरा दोनों निकाल ले, उसमें जो सबसे छोटा आएगा वही क्या हो जाएगा बेटा, विस्थापन हो जाएगा, और जो सबसे बड़ा आएगा वो दूरी हो जाएगा, और दूरी दोनों में। और अगर मैं देख के बताऊं कि बताओ विस्थापन पहला वाला होगा कि दूसरा वाला, पहला वाला विस्थापन, क्योंकि ये सबसे छोटा है रास्ता है, ठीक है। तो ये देखो आर, आर की वैल्यू कितना दे रखी है बेटा, 10 ना, आर की वैल्यू अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी ना। तो टोटल बताओ ए से बी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 किस में दिया है, मीटर में, तो ये हो गया 20 मीटर। तो यही सबसे छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, विस्थापन। तो विस्थापन समझ में आया कितना आया, विस्थापन कितना आ गया, 20। लेकिन विस्थापन तो आप निकाल लेते, लेकिन हमें ये वाली दूरी निकालनी, ये कैसे निकालोगे, इसको समझाने के लिए मैं यहां बताता हूं, रुको। देखो हम एक सर्कल बनाते हैं, क्या बना दिए, सर्कल। सर्कल की ये क्या होगी, त्रिज्या हो गई, आर होगी। हमने एक पढ़ा होगा उसका परिमाप, परिमाप या सरकमफ्रेंस कितना होता है बेटा, 2 पाई आर। लेकिन ये जब पूरा गोला होता तब कितना होता है, 2 पाई आर। लेकिन हम आधा काट के निकाल दे रहे हैं ये वाला, तो सिर्फ ये बच रहा, तो कितना हो जाएगा, आधा बचेगा तो कितना हो जाएगा, पाई आर। ये किसका बच जाएगा, अर्धगोले का। अर्धगोले का कितना बच गया बेटा, पाई आर। मतलब यहां से यहां चलोगे तो ये कितना हो जाएगा, सिर्फ पाई आर। पाई की वैल्यू कितना होता है, 22/7। आर की वैल्यू कितना दे रखा था, 10, या 22/7 को हमने बताया था 3.14 याद रख लेना ना। तो ये हो जाएगा कितना, 3.14 गुणे में कितना कर दूं, 10। और जब 10 से मल्टीप्लाई करो एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा, 31.4। ये क्या हो जाएगा, मीटर में, ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बेटा, दूरी। लिख लो, आप यहां से लिखो। मैं ठीक कर रहा था लेकिन आगे सो लगा दिया। ठीक, दूरी दिखा दो। ओके बेटा, तो नेक्स्ट रीडिंग डालो आप। एक समान गति एवं असमान गति। इसमें सबसे पहले हेडिंग हमें डालना है एक समान गति। एक बात बताओ मुझे, एक समान गति क्या होता है, हमने क्या बताया था, जब पूरे रास्ते आप चलते हो आपकी स्पीड बढ़े ना, कांस्टेंट स्पीड, हाँ कांस्टेंट स्पीड से चलते रहो। तो इसको लिख लो, यदि किसी वस्तु, यदि किसी वस्तु पर, ऐसे लिखो, एक मिनट, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु बराबर दूरी
बराबर समय में पूरा करे तो वह एक समान गति से विचरण कर रहा होता है, विचरण या चल रहा होता है। कर रहा होता है। देखो देखो इसमें बोला गया है कि जैसे कि एक समान गति का मतलब यदि कोई वस्तु है, मान लो आपके पास एक कोई कार है, बराबर दूरी बराबर समय में पूरा करे ना, बराबर दूरी, मान लो आप 10 किलोमीटर जाते हो, आपको लगते हैं, मान लेते हैं 1 आवर लगते हैं, 1 आवर मान लेते हैं 1 आवर लगते हैं, और अगला 10 किलोमीटर जाते हो फिर से आपको 2 लिख दिया ना, तो 2 आवर ही लगते हैं, तो इसका मतलब आपकी स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आए ना। तो इस तरीके से जो स्पीड होगी उसको क्या बोलेंगे, समान गति, पूरे रास्ते आपको समान जा रहा है। मतलब अगर 1 घंटे में जितना दूरी आप ट्रेवल करते हो, दूसरे घंटे में आप भी उतना ही ट्रेवल करोगे। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं कि स्पीड कम कर दूं, तो मान लो मैं मान लेता हूं 1 घंटे में 30 किलोमीटर गया, अगले घंटे में स्पीड कम कर दूंगा, तो हो सकता है हम 30 से कम आ जाए, 20 पे आ जाए या 10 पे आ जाए ना, तो वो चीजें हैं। तो इसको देखो अगर हम ग्राफ से रिप्रेजेंट कैसे करें तो कैसे कर सकते हैं, इसको ग्राफ से दिखाएं। देखो दो ग्राफ बनाते हैं, इधर हमने लिख दिया डिस्टेंस वर्सेस टाइम, और एक हमने बता दिया स्पीड वर्सेस टाइम। ठीक बेटा, देखो इसमें देख लो बेटा, तब इसके बाद लिखो आराम से, क्योंकि समझ नहीं पाओगे दिक्कत हो जाएगी। चलो देखो यहाँ पे ये स्पीड मान लेते हैं, आप यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लो ये डिस्टेंस है किसमें, किलोमीटर में, ये 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर ऐसे जा रहे हो। मान लेते हैं आपको 10 किलोमीटर ट्रेवल करने में अगर 1 घंटे लगते हैं, तो नेक्स्ट 10 ट्रेवल करने में आपको कितने लगेंगे, 2 लगेंगे, नेक्स्ट 30 कितना लगेंगे, 3 लगेंगे, नेक्स्ट 40 आपको बेटा 4 लगेंगे ना। तो एक तरीके से ये देखा जाए, ये वाला जो ग्राफ बनेगा, ये वाला जो स्लोप बनेगा, आपको हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा, या अगर ये थीटा होगा या हमेशा क्या बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। मतलब आपका एक तरीके से बोल सकते हैं ये जो डिस्टेंस होगा आपका हर टाइम पे क्या होगा, समान होगा। 1 घंटे में अगर आप 10 चलते हो, नेक्स्ट दूसरे घंटे भी आप 10 ही चलोगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 घंटे में आप 10 और ऐड कर लो, तो कितने चलोगे आप 3 घंटे में, 30 किलोमीटर। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही आप चलते रहोगे, समझ आई। लेकिन अगर मैं स्पीड इसमें दिखाऊं, ये हो गया स्पीड। मान लेते हैं मैं किसी टाइम पे, पहले घंटे हमने देखा हमारी स्पीड कितनी थी, मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर पर आवर से ऐसे चल रहे थे, मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा था। हमने दूसरे घंटे देखा हमारी स्पीड वही है, हमारी स्पीड क्या है, वही है, 10 घंटे किलोमीटर अब भी जा रही है। हमने तीसरे घंटे देखा तो हमारी स्पीड अब भी वही है, चौथे घंटे देखा हमारी स्पीड वही है। इसका मतलब हमारी स्पीड में कोई बदलाव नहीं हो रहे हैं। जब हमारे स्पीड में टाइम की वजह से उसके बदलाव नहीं होते, तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे बेटा, समान गति। ठीक है, बना लो यहाँ, ये मैं मिटा के थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको, ये समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा कर दिया। इसको सीधे लाइन खींच लो बस, और कुछ नहीं। ये वाला दूसरा वाला तो ऐसे बना लो, वो दिक्कत नहीं है, इसमें थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो ये हो गया स्पीड, और सॉरी ये हो गया डिस्टेंस आपका, डिस्प्लेसमेंट, और इधर टाइम हो गया, विस्थापन वर्सेस टाइम। तो ये सीधे इसकी ग्राफ ऐसे जाएगी सीधे। ठीक बेटा, सीधे जाएगी एकदम, कहीं मुड़ेगी नहीं, सीधे एकदम। ये बना लो।
ठीक है, देखो ये हो गया एक समान। अब हम देख लेते हैं असमान। असमान में कुछ नहीं होगा, जस्ट यहाँ देख लो, असमान में उसका कुछ नहीं होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे जो स्पीड है ना बेटा आपकी घटी बढ़ेगी, या तो कम हो जाएगी तो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन पूरे रास्ते आपको कांस्टेंट देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि आप रोड पे जा रहे हो, आप बाइक लेके जा रहे हो, आपको जब हाईवे मिला तो आप स्पीड कम ज्यादा नहीं करते हो, एक स्पीड से हाँ ज्यादा करके मैक्सिमम एक मेंटेन करके चलते हो। मान लो 60 पे जा रहे हो, 60 पे जा रहे हो, लेकिन जैसे आपको अगर सपोज करो ब्रेकर आ गया, स्टॉपर आ गया, तो आप स्पीड कम करोगे ना, फिर आपको रोड सही मिल गई तो आप फिर स्पीड बढ़ा दोगे। तो इस तरीके से आप स्पीड घटाते और बढ़ाते जाते हो। तो जब स्पीड आपकी घटती और बढ़ती है तो उसी को बोलेंगे असमान गति। ठीक है, उसको लिख दे दो, शब्दों में इसको लिख लो। क्या लिखोगे? हेडिंग डालो असमान गति। यदि कोई अलग अलग दूरी अलग अलग दूरी अलग अलग दूरी अलग अलग समय में अलग अलग दूरी अलग अलग समय में अलग अलग दूरी अलग अलग समय में पूरा करे, पूरा या पूरी करे, पूरा या पूरी करे, तब वह असमान असमान गति से विचरण कर रही होती है। विचरण को ब्रैकेट में लेना, चल रही होती है। इसका अगर आप ग्राफ बनाना चाहो तो मान लेते हैं ये आपको स्पीड है, सॉरी डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट, दूरी या विस्थापन है, और ये आपका टाइम है बेटा। तो आपकी जो दूरी है, सपोज करो जो स्पीड आएगी, कभी देखो मान लेते हैं यहाँ से, जैसे टाइम 0 था तो आप यहाँ पे थे ना, 0 डिस्टेंस पे, आपका टाइम बढ़ा, आपका डिस्टेंस भी बढ़ गया, मान लो यहाँ से आ गया यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब हमने टाइम जरा सा बढ़ाया लेकिन हमने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर लिया, तो ये वाला पॉइंट यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना। अब देखो हमारा ग्राफ ऐसे ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करेंगे, कुछ भी हो सकता है ना, घटेगा बढ़ेगा। और अगर मैं यहाँ पे स्पीड वर्सेस टाइम की बात करूँ तो इसमें भी अब हमारा स्पीड क्या होगा, पहले तो यहाँ कांस्टेंट था, अब मान लो कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी कम, फिर बराबर हो रहा है, फिर कम ज़्यादा, फिर कम ज़्यादा, ऐसे। ठीक है बेटा, या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा कर लिया तुमने, ऐसे कर लो। समझ आ गया बेटा? अब एक बात बताओ मुझे, आपकी गाड़ी की स्पीड घटती बढ़ती कैसे है? ऐसा क्या होता है कि आप एक्सेलरेटर, मतलब जो मेन एक्सेलरेटर होता है उसी की वजह से आपकी जो स्पीड होती है कम और ज्यादा होती है। तो अब हम लिख लेते हैं कि असमान गति किसकी वजह से आती है। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, असमान गति के दो प्रारूप या फिर ब्रैकेट में लिख लो कारण हो सकते हैं। आपकी स्पीड घट रही है या बढ़ रही है या असमान से चल रही है तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन हम लिख लेते हैं त्वरण गति, ठीक है, कि आपके गाड़ी में त्वरण आ गया, आपने गाड़ी में अपने एक्सेलरेशन लगा दिया, उसकी वजह से। इसमें लिखो यदि वस्तु की गति समय के साथ
लगातार समय के साथ लगातार बढ़ती रहे, समय के साथ लगातार बढ़ती रहे, तब वह त्वरण गति कहलाएगी। त्वरण गति कहलाएगी। त्वरण गति कहलाएगी। लिख लिया बेटा? यस सर। देखो, यदि किसी वस्तु की गति, मान लो आपकी गाड़ी की स्पीड या गति जो है समय के साथ साथ क्या कर रही है, बढ़ रही है। पहले आप मान लो 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, अब मान लो 11 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया। ऐसे अगर आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही है, इसका मतलब आपने अपने गाड़ी का एक्सेलरेटर बढ़ा दिया, एक्सेलरेशन बढ़ा दिया। एक्सेलरेशन को ही हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? त्वरण बोलते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए से। ठीक है, यहां पे स्पीड आपकी बढ़ रही है तो हम लिख सकते हैं ए प्लस, धनात्मक हमारा त्वरण है ना। ऋणात्मक त्वरण होगा, स्पीड घटाएगा। तो दूसरा पॉइंट लिख लो इसी में। दूसरा क्या पॉइंट हो सकता है आपके असमान गति की? मंदन गति। क्या बेटा? मंदन गति। इसमें लिखो यदि वस्तु की गति समय के साथ लगातार घटती रहे, यदि वस्तु की गति समय के साथ लगातार घटती रहे, तब वह मंदन गति कहलाएगी। तब वह मंदन गति कहलाएगी। यस सर। ठीक, देखो इसको समझ में आ ही गया होगा। अब आपकी स्पीड बढ़ने के बजाय क्या करेगी? घटेगी। मान लो आप पहले थे 50 पे, अब समय के साथ हो गया 40 पे, फिर आ गया मान लेते हैं 45 पे, फिर मान लेते हैं 30 पे, फिर 10 पे। ऐसे अगर आप करके स्पीड आपकी घट रही है तो इसका मतलब आपने एक्सेलरेशन लगाया तो, लेकिन कौन सा? निगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब आपने एक्सेलरेशन घटाना चालू कर दिया। ठीक है, आप गाड़ी चलाते हो तो आपको अंदाजा एकदम होगा, जब एक्सेलरेशन बढ़ाते हो तो आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, जब आप एक्सेलरेशन कम करते हो तो आपकी गाड़ी स्लो हो जाती है ना। हाँ, वही चीज। अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम बेटा, चाल। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है चाल। चाल इसको लिखेंगे फिर उसके में बताते हैं क्या होता है। इसमें लिखो गति के दर का, गति के दर का मापन चाल कहलाता है। चाल कहलाता है। वस्तु की चाल का उसके द्वारा चली गई दूरी को समय से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है, या प्राप्त करते हैं, प्राप्त किया जा सकता है, या फिर आप लिख सकते हो प्राप्त किया जाता है। तो यहां से मैं इसकी फार्मूला लिख दूं तो चाल बराबर होता है चली गई दूरी
चली गई दूरी लिया गया समय। बटे समय। लिया गया समय भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, एक बार मैं समझा देता हूँ अगर आप लिख लिए हो तो। समय सर। देखो बेटा, यहाँ पे मैंने बोला कि अभी आपका जो मोशन, गति, गति का मतलब होता है चल रही थी। चल रही थी, क्या चल रही थी, कितने स्पीड से चल रही, हमको वो अंदाजा नहीं था। देखो चाल को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, स्पीड। क्या बोलेंगे, स्पीड बोलते हैं। तो देखो गति के कारण, गति के दर, मतलब आप जब चल रहे थे, अगर मैं उसमें मान लो आप चल रहे थे, क्या दूरी चल रहे थे, कितने समय में चल रहे थे, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो हमारे पास आ जाता है 4। देखो दूरी का जो मात्रक होता है बेटा, उसको हम मेजर करेंगे किलोमीटर में, किलोमीटर। और टाइम को हम किस में करते हैं, मिनट आवर। आवर में, या किलोमीटर नहीं मीटर में कर सकते हो, या फिर सेंटीमीटर में कर सकते हो। आवर को क्या कर सकते हो, मिनट में या फिर सेकंड में। इसका जो अच्छा यूनिट होता है, जो माना जाता है, या लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड। ये इसकी क्या होती है बेटा, मात्रक होती है। इससे क्या मतलब चलता है, जैसे अगर मैंने यहां पे लिख दिया, मान लो लिख दिया हमने 10 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये होता है जो आपकी गाड़ी है ना बेटा, 1 घंटे में कितना जाता है, 10 किलोमीटर। यही तो है, 10 किलोमीटर, मतलब ये हो जाएगा 1, या लिख सकते हो 10/1 ना। तो 1 घंटे में आपकी गाड़ी कितनी जाती है बेटा, 10 किलोमीटर। तो ऐसे में बोल दो तो 2 घंटे में कितना जाएगी, 20 किलोमीटर। ये 20 किलोमीटर तब जाएगी जब आपकी गति समान होगी ना। अगर असमान होगी तो हो सकता है कम हो जाए, या तो हो सकता है ज्यादा हो जाए। समझ में आ गई बात। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे इसका मतलब लिख दिया, अगर मैंने लिख दिया 5 मीटर पर सेकंड लिख दिया ऐसे, तो इसका मतलब हो जाएगा बेटा 1 सेकंड में आपकी गाड़ी कितना जाती है, 5 मीटर। समझ में आ गई बात, यूनिट का मतलब समझ आ गया। लिख लो, ये सारी यूनिट लिख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, चल अब इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से पॉइंट आउट करके नोट करवा देता हूँ। जैसे देखो हमने क्या बताया बेटा, चाल, चाल का वैल्यू हमने बताया, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। जनरली ऐसा लिख सकते हो, या चली गई दूरी बटे लिया गया समय, ऐसा लिख सकते हो। चाल को अगर मैं 20 से रिप्रेजेंट करूँ, किससे बेटा, 20 से, तो दूरी को यहाँ से s से रिप्रेजेंट करते हैं, या d से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी से भी। समय को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप फार्मूला लिख सकते हो, या फिर इसी को लिख सकते हो b इक्वल टू में d/t, कोई सब लिख सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे s क्या है बेटा, दूरी है, d फॉर क्या है, दूरी, t फॉर क्या है, समय, v फॉर क्या है बेटा, चाल है। अब देखो इसका जो इंपॉर्टेंट कुछ पूछा जाएगा आपसे, सबसे पहले तो आपको पूछ लिया जाएगा इसका मात्रक बताओ। क्या बताओगे बेटा, मीटर पर सेकंड लिख दोगे। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट, हाँ, ये राशि कौन सी है, ये बेटा कौन सी राशि है, अदिश राशि। अदिश राशि, अब कोई बताएगा अदिश राशि ये क्यों है। दिशा हो सकती है। हाँ, नहीं नहीं वो तो है ही, सही है। अदिश राशि में दिशा नहीं होती, क्यों, क्योंकि हमने जब कल लिखवाया था दूरी कैसी राशि है बेटा, दूरी अदिश राशि है, क्योंकि दूरी में क्या होता है बेटा, दिशा नहीं होता है। लेकिन विस्थापन हमने क्या बताया, देखो दूरी इसलिए हमेशा प्लस में होती है, क्योंकि ये प्लस माइनस मेजर, जैसे कि जैसे मान लो ये आपका होम है, घर है, ये आपका ट्यूशन है। आप यहाँ से जाते हो, मान लो यहाँ पे ये आपका ट्यूशन मान लेते हैं 1 किलोमीटर में, ठीक है बेटा। आप घर से निकले 1 किलोमीटर, अब यहाँ से दोस्तों के साथ खूब घूमा, इसके मान लो 10 चक्कर लगाया, कितना चक्कर लगाया, 10 चक्कर लगाया। तो 10 चक्कर लगाने में मान लेते हैं 1 किलोमीटर आपने यहाँ पे पूरा खर्च कर दिया। अब यहाँ से यहाँ, और जब यहाँ से घर जाओगे, यहाँ से घर जाओगे, ये भी फिर 1 किलोमीटर जाओगे आप। तो आपके मम्मी पूछेंगे तुम कितने दूरी ट्रेवल करके आए हो, तो क्या करोगे आप, पूरा जोड़ोगे, एक यहाँ किया, एक यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, टोटल हमने कितना लिया, 3 किलोमीटर लिया। आप यहाँ ऐसा नहीं करोगे कि हाँ घूम फिर के तो यहीं घूम के आ रहे हैं तो विस्थापन 0 हो जाएगा, नहीं, क्योंकि हम दूरी में हम प्लस माइनस देखते ही नहीं है, हमेशा ये प्लस होती है, सबको जोड़ लिया जाता है। समझ आई बात। तो ये हो गया एक तरीके से 3 किलोमीटर, इसलिए अदिश राशि है। और समय अदिश राशि होती है क्योंकि समय में दिशा होता ही नहीं है, ये तो बताया था, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये लिख लो अदिश राशि है। एक और इंपॉर्टेंट लिख लो लास्ट में, औसत चाल क्या होता है बेटा,
लिखवाया था हमने। मैं बताऊं? हाँ औसत चाल से कुल दूरी कुल हाँ कुल हाँ, समय कुल दूरी बटे कुल समय कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। जैसे मैं इसी में बता दूं, मान लेते हैं आप घर से आए ट्यूशन, आपने 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, कितना, मान लो टाइम लगा दिया 5 मिनट, 5 मिनट आए। अब यहाँ पे तुमने इतना 1 किलोमीटर और घूमा, मान लेते हैं यहाँ पे 10 मिनट लगा दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे फिर जाओगे, कितना, 5 मिनट लिए, 20 मिनट तो टोटल 20 मिनट हो गए। 20 मिनट, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर बटे ये आपका 20 मिनट हो जाएगा। लेकिन हम इसको चेंज करेंगे, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में। एक हमने बताया था किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए किसमें, मीटर पर सेकंड में। कैसे करते थे, मल्टीप्लाई किससे, वो 15 वो 18/5 18/5 देखो किलोमीटर से जब मीटर में जाएंगे छोटा होगा, तो इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, और जब इसका उल्टा करेंगे मीटर पर सेकंड, तो 18/5 से उल्टा हो जाए, ठीक है। ये सारी लिख लो चीजें। अब अगर ये लिख लिए तो ये क्वेश्चन करवाते हैं आराम से। हाँ ठीक, कर लो ये। डिवाइड करके तो हो ही जाता ऊपर नीचे। हाँ वही तो, चलो देखो क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, सब समझ आ जाएगा। इसमें लिखो, किसी वस्तु की चाल किसी वस्तु की चाल का मापन मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में करें, यदि वह वस्तु 40 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटों में पूरा करती है, मैं करूं ये वाला सर करो, ट्राई करो। हाँ देखो, हमें क्या निकालना है बेटा, हाँ तो बताओ। देखो वस्तु की चाल निकालनी है, सर जी 5/18 किसमें निकालना है, दो में, 1 मीटर पर सेकंड में निकालना है और 1 किलोमीटर पर आवर में। तो देखो अभी मैंने क्या बताया, फार्मूला सिर्फ लगा दो, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी आपको कितना दिया है, 40 क्या, किलोमीटर। किलोमीटर टाइम कितना दिया बेटा, 5 आवर में ना, 5 घंटे में। तो 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया किलोमीटर पर आवर, मतलब ये पहला वाला आंसर निकल गया। लेकिन अभी हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। हमने क्या कहा, जब किलोमीटर पर आवर में अगर 8 है तो इसको हम करेंगे मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। इसका मतलब हम किस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से। तो करो 8 गुणे 5/18, सॉल्व करो, कितना आएगा। काटो, काटेगा तो काट देंगे सर जी। हाँ काटो काटो, डिवाइड करके बताओ सीधे, 2 से काटो, हाँ और काटो, पूरा डिवाइड करके बताओ। 2 से 4 हो जाएगा, 2 से 9 हो जाएगा ना, तो 5 20, 20/9। अब डिवाइड करो, और डिवाइड करो, बताओ कितना आएगा, 2.22 मीटर पर सेकंड। चेक करो, ये आ रहा है, डिवाइड करके बताओ। ठीक है, ये समझ आ गया क्वेश्चन। यस सर। नेक्स्ट रीडिंग डालो बेटा। अभी हमने चाल पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं वो, देखो फार्मूला जो जितने मैं लिखवा रहा हूं वो सब आप लिखते चलना, ठीक है, याद से। नेक्स्ट रीडिंग डालो बेटा। चाल हो गया, चाल के बाद आता है बेग। बेग को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। इंग्लिश में पढ़ते चलना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इसके डेफिनेशन लिख लो पहले, दिशा के साथ
चाल के मापन को वेग कहा जाता है। दिशा के साथ चाल के मापन को वो बेग बेग कहा जाता है। वेग कहा जाता है। तो यहां से फार्मूला लिख लो, वेग बराबर, वहां पे दूरी था बेटा, यहां पे क्या हो जाएगा, विस्थापन। विस्थापन बटे समय। इसका क्या मतलब है ये देखो, जैसे कि सपोज करो आपके पास एक कार है, ठीक है, सपोज करते हैं ये कार है आपके पास, मान लो इस डायरेक्शन में जा रही है, जैसे मैंने बोल दिया इस दिशा में जा रही है, कौन सी दिशा ये होती है, ईस्ट, मतलब बोलते हैं पूरब। अगर ये पूरब में जा रही है, मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर से, कितना, 20 किलोमीटर पर आवर से, मतलब 1 घंटे में कितना जाएगा, 20 किलोमीटर, किस डायरेक्शन में, पूरब में। तो जैसे मैंने बता दिया पूरब में जा रही है, इसका मतलब हम अभी स्पीड तो बता ही रहे थे, चाल बता रहे थे, लेकिन चाल में हमने एक और चीज ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, दिशा। जैसे मैं एक बार बताता हूं, अगर मैंने बोला कि एक गाड़ी ना 20 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, सिर्फ इतना मैंने बोला, क्या बोला, 20 किलोमीटर पर आवर से कोई गाड़ी आ रही है, लेकिन किधर से आ रही है हमको नहीं पता। लेकिन अगर मैंने बोल दिया ये पूरब से आ रही है, तो हमने एक चीज बता दिया, दिशा। जब हम किसी चीज में दिशा ऐड कर देते हैं, किसमें, लेकिन चाल में, जब चाल में हम दिशा ऐड कर देंगे तो बेटा वो क्या बन जाएगा, वेग। इतनी बात समझ में आई। देखो जब दिशा के साथ चाल को बताया जाता है, जैसे कि अभी मैं बोल दिया 20 किलोमीटर पर आवर से तुम भाग रहे थे, लेकिन किधर भाग रहे थे, अगर मैं बोल दूं तुम नॉर्थ डायरेक्शन में यानी उत्तर में भाग रहे थे, तो वो क्या बन जाएगा, वेग बन जाएगा। समझ में आ गई बात। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास रास्ते हैं, रास्ते 4 हो सकते हैं, या तो आप पूरब में जाओगे, या तो पश्चिम में, या तो उत्तर में, या तो फिर दक्षिण में, 4 डायरेक्शन में जाओगे। अगर मैंने बोल दिया कि आपकी जो गाड़ी है ना वो 20 किलोमीटर पर आवर से भाग रही है, हमने लेकिन डायरेक्शन नहीं बताया किस दिशा में जा रहे हो, लेकिन जैसे मैंने बता दिया नॉर्थ में जा रही है, तो क्या बन जाएगा, वेग बन जाएगा। पश्चिम में जा रही है तो वेग बन जाएगा, पूरब में जा रही है तो वेग बन जाएगा, साउथ में जा रही है तो वह वेग बन जाएगा, या किसी भी डायरेक्शन में हमने जैसे ही दिशा का नाम ले लिया उसके बाद वो क्या बन जाएगा बेटा, वेग। इतनी बात समझ में आई। चलो, तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो एक फार्मूला और लिखा जाता है, औसत वेग। क्या बताओगे, औसत वेग, कोई विस्थापन बोलिए समय। ठीक है, सेम वही, कुल विस्थापन बटे कुल समय। ये फार्मूला लिख लो। अच्छा यूनिट मुझे कोई बता सकता है, इसकी यूनिट बता दो। विस्थापन को किसमें मेजर किया जाता है, विस्थापन कोई सभी किलोमीटर। वेरी गुड, क्योंकि विस्थापन और दूरी दोनों सेम ही होती है, तो अलग अलग क्या मतलब है, समय को भी आवर में, या फिर इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड में। ये यूनिट लिख लो, इसको, इसकी मात्रा क्या हो जाएगा। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, ये कौन सी राशि होगी, हमने बताया था जो वेग, जो चाल होता है वो कौन सी राशि की थी बेटा, वो तो सदिश थी, लेकिन ये क्या होगा, ओ सॉरी अदिश थी, ये क्या हो जाएगा, सदिश। ये सदिश क्यों हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये जो विस्थापन है, विस्थापन तो दिशा को बताता है, क्योंकि हमने क्या बताया था, विस्थापन क्या होता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी, लेकिन जो दूरी होती है वो सिर्फ हमेशा प्लस में रहेगा। समझ में आएगी बात, इसलिए। तो सदिश राशि लिख लेना, इसके नीचे वो लिख लो, सदिश राशि है, ये लिख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा आपसे। लिख लो अंकित बेटा। इसके बाद आप ये लिख लिए, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, यदि कोई मोटर, यदि कोई मोटर कार 20 किलोमीटर की दूरी, यदि कोई मोटर कार 20 किलोमीटर की दूरी पहले 1 घंटे में, 1 आवर में 40 किलोमीटर की दूरी
40 किलोमीटर की दूरी दूसरे 1 घंटे में दूसरे 1 घंटे में 1 मिनट। यदि कोई मोटर कार 20 किलोमीटर की दूरी पहले 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी और दूसरे 1 घंटे में और अंत के 30 किलोमीटर की दूरी, देखो शायद क्वेश्चन सही कि नहीं देख लेते एक बार, और अंत के 30 किलोमीटर की दूरी अंतिम 1 घंटे में पूरी करे तो उसका औसत चाल क्या होगा? लिख लिया बेटा? चलो देखते हैं। एक मोटर कार है ना, एक कार समझ लेते हैं, 20 किलोमीटर की दूरी पहले 1 घंटे में ट्रेवल करती है। हम यहां लिख लेते हैं पहले वाले 1 घंटे में कितना जाता है बेटा? 20 किलोमीटर। 1 घंटे में, और 40 किलोमीटर की दूरी दूसरे 1 घंटे में, कितना? 40 किलोमीटर की दूरी नेक्स्ट 1 घंटे में चलते हैं ना आगे, और अंत के 30 किलोमीटर की दूरी अंतिम 1 घंटे में पूरी करती है ना। यही हो गया, पहले वाले घंटे में 20 किलोमीटर, दूसरे वाले घंटे में 40 किलोमीटर, तीसरे वाले घंटे में 30 किलोमीटर। तो हमें क्या बताना है बेटा? औसत चाल बतानी है। तो औसत चाल का पहले तो फार्मूला लिख दो, क्या होता है बेटा? हाँ, टोटल दूरी कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना है बेटा? आप जोड़ लो, सबको जोड़ो, कितना हो जाएगा? 4 2 6 6 3 90 हो गया ना। और कुल टाइम कितना हो गया बेटा? 3 घंटे। और ये इतना, तो यहां लिख दो 90/3, तो कितना हो जाएगा बेटा? 30 30 ना, 3 3 9 30। लेकिन यूनिट क्या आती है सबका? किलोमीटर। तो यहां हो जाएगा किलोमीटर, नीचे टाइम कितना था? आवर में, तो ये हो गया आवर। 30 किलोमीटर पर आवर लिख लो बेटा। चलो ठीक है, यहां तक हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, त्वरण। त्वरण को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ए से, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये हो गया बेटा आपका त्वरण। इसके बारे में लिखो, असमान गति की स्थिति, असमान गति की स्थिति में ब्रैकेट में लिख लो, यदि लगातार वेग बढ़ रहा हो, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? त्वरण। त्वरण वो होता है, या फिर दूसरी डिफिनेशन आप लिख सकते हो, वेग की समय के साथ परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण कहा जाता है।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं त्वरण बराबर हो जाएगा बेटा आपका वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय। अगर मैं इसे ए से रिप्रेजेंट करूं, वेग को हमने वी से रिप्रेजेंट किया तो यहाँ आ जाएगा टी, बी ए इक्वल टू में वी बाई टी। वेग में परिवर्तन मतलब चेंज इन वी। ठीक बेटा, ठीक है। तो यहां देखो चेंज इन वी का मतलब होता है v माइनस में u। v क्या होगा अब आपका अंतिम वेग और u क्या होगा बेटा प्रारंभिक वेग बटे t। तो यहां से a का ये तीनों एक साथ फार्मूले आप लिख सकते हो। यहां पे लिख लो u बराबर हो जाएगा आपका प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, और v आप यहां से लिख सकते हो अंतिम वेग, अंतिम वेग, और t आपका समय पता ही होगा आपको। आप लिख लो, एक बार पूरा समझा देते हैं क्या कहना चाहता है ये। ओके बेटा, देखो यहां से देखो हमने क्या लिखा है त्वरण। त्वरण क्या होता है हमने लिखा, हमने बताया था जब असमान गति आती है तो वो त्वरण रीजन होता है। दो चीजें अगर हमारा गति लगातार बढ़ती रहती है इसका मतलब वो त्वरण होगा, लेकिन अगर हमारी गति लगातार घटती रहती है तो क्या हो जाता है मंदन, मंदन होता था। तो इसलिए बोला गया असमान गति की स्थिति में, अगर असमान की गति है स्थिति है लेकिन उसमें कैसी स्थिति है, उसका जो वेग है, स्पीड है, चाल है, वो हमेशा बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वो क्या रीजन होगा उसका त्वरण होगा। या फिर दूसरा हम अपने को डिफिनेशन दे सकते हैं कि वेग की समय के साथ, वेग की समय के साथ मतलब आपकी जो वेग है मान लेते हैं पहले घंटे में 20 थी, दूसरे घंटे में 30 हो गई, चौथे घंटे में 40 50 60 ऐसे कुछ बढ़ती जा रही है आपकी स्पीड। तो ऐसे जो दर होगा, जो रेट होगा, उसी को क्या बोलते हैं बेटा त्वरण। तो इसी तरीके से हम त्वरण को फार्मूले मैथमेटिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। जो त्वरण होता है वो किसके बराबर होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय के। मतलब आपके जो वेग में परिवर्तन होगा, आप किसी चीज में परिवर्तन कैसे निकालते हैं, परिवर्तन जैसे कि आपकी हाइट, मान लेते हैं आपको 10 साल के थे तो आपकी हाइट कुछ रही होगी, अब 20 साल बाद आपकी हाइट कुछ बढ़ गई होगी। अगर मैं बोलूं 10 साल और 20 साल में जो परिवर्तन हुआ कैसे निकालोगे, 10 साल में हाइट जो थी उसको और 20 साल में जो हाइट थी उसको, अगर इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो बात पता चल जाएगी ना, तो ये तो परिवर्तन होगा। तो मान लेते हैं आपने गाड़ी लिया, जब आप स्टार्टिंग में गाड़ी चला रहे थे आपकी स्पीड मान लेते हैं u थी, तो ये प्रारंभिक हो गई। आप कुछ टाइम बाद मान लेते हैं 10 घंटे बाद या 20 घंटे बाद हम देखते हैं आपकी स्पीड कितनी होगी बेटा v हो गई। इसका मतलब ये हो जाएगा इनिशियल वाली स्पीड, ये फाइनल वाली यानी अंतिम वाली स्पीड, इन्हीं दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस निकाल देते हैं तो क्या हो जाता है, वेग में परिवर्तन हो जाएगा। और उसी को अगर हम टाइम से डिफरेंस डिवाइड कर देते हैं या समय से डिवाइड कर देंगे या भाग दे देंगे तो वो बेटा हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, त्वरण हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो चेंज इन v का मतलब हो जाएगा v माइनस यू। हमने अच्छा ये बताओ v माइनस यू क्यों लिखा, u माइनस v भी तो लिख सकते थे। क्या होगी देखो, हमारी स्पीड जो इनिशियल में होगी वो कम रही होगी, जैसे जैसे हमारी गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ती जाती है, समय के साथ स्पीड बढ़ती जाती है। हमने बताया त्वरण वो चीज होती है जिससे हमारी स्पीड बढ़ती जाती है, इसलिए ये वाला बड़ा होगा ये वाला छोटा होगा। तो इसका मतलब ये होगा क्या, ये v माइनस यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस वाला आएगा। हमें एक्सेलरेशन प्लस ही तो चाहिए था क्योंकि हमारी स्पीड बढ़ा रहा है। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन में माइनस ला देता है इसका मतलब स्पीड हमारी घट रही होती है। समझ में आ गई बात, ये समझ आ गई। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर ये समझ में आ गई, इसकी यूनिट बता दो, यूनिट मात्रक क्या होगा बेटा। जैसे मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड। देखो हम स्पीड की यूनिट क्या लिखे थे अभी, चाल की बताओ, मीटर पर सेकंड लिखे थे, लेकिन एक टाइम और एक टाइम से और डिवाइड कर दो तो इस तरीके से हो जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। वेरी गुड, इसको ऐसे लिख सकते हो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, कैसे भी लिख लो, ये मात्रक है। अच्छा मात्रक तो हमने लिखवा दी, एक और चीज बता दो, ये राशि कौन सी होगी, राशि सदिश होगी अदिश होगी, क्या होगी सदिश। वेरी गुड, सदिश क्यों, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है बेटा, बेग आ रहा है। देखो बेग कहां गया, ये बेग आ रहा है। जब बेग आता है तो वो सदिश राशि होती है। अब सदिश को टाइम से डिवाइड करोगे तो क्या बेटा रहेगा, सदिश रहेगी। समझ आ गया, ये दो चीज लिख लो। इसका मात्रक लिख लो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी राशि लिख लो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जाएगी, वो सदिश राशि होगी।
लिख लिया। चलो ठीक। तो एक चीज और मुझे बता दो, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। जैसे मैंने बोला ये हमने बताया एक्सेलरेशन या त्वरण क्या है बेटा, सदिश राशि है। हमने कहा जो भी सदिश राशि होगी वो प्लस में भी आएगी, माइनस में भी आएगी और जीरो भी आएगी ना, तीनों चीजें हो सकती हैं। क्योंकि जब विस्थापन हमने देखा था तो वो प्लस में भी आ रही थी, माइनस में भी आ रही, जीरो। प्लस का मतलब क्या हो गया बेटा कि धनात्मक, माइनस का मतलब ऋणात्मक, शून्य का मतलब शून्य, ये जीरो का मतलब शून्य। ठीक बेटा, अब एक चीज बताओ, अगर एक्सेलरेशन हमारा प्लस होता है तो वो त्वरण हो जाएगा, मतलब हमारा जो स्पीड बढ़ रहा होता है। तभी इसका मतलब प्लस का मतलब हो गया हमने त्वरण एक्सेलरेशन बढ़ा दिया, माइनस तब आएगा जब हम एक्सेलरेशन घटा देंगे, जीरो कब आएगा तब जब हम एक्सेलरेशन लगाए ही ना, हमारी गाड़ी कंटिन्यूअस स्पीड जाए। देखो हमारी कभी गाड़ी जब चलाना तो एक्सेलरेशन मत टच करना, तो हमारी गाड़ी ऐसे ही चलती रहेगी ना, कंटिन्यूअस चलती रहती। जैसे तुमने एक देखा होगा, मैं एग्जांपल बताता हूँ, मौत का कुआं कभी जाना देखने, देखे हो ना, या यूट्यूब पे देखना, तो मौत के कुएं में देखो वो हैंडल छोड़ देते हैं, हैंडल छोड़ के चलाते हैं, क्योंकि इनको जो एक्सेलरेशन होता है, जो जिसे ऐडते हैं, वो एक्सेलरेटर होता है, वो उनका टाइट होता है। इसका मतलब वो जहां पे एक बार फिक्स कर देते हैं ना बेटा, वो वहीं फिक्स रहता है। इसके बाद उनकी स्पीड में कोई बढ़ोतरी आती नहीं है, घटती बढ़ती है नहीं, उनका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसलिए वो उतनी ही स्पीड से वो पूरे गोले में नाचते रहते हैं बिना हैंडल को पकड़े। लेकिन अगर उसी को हम रोड पे चला दें तो दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक है, कोई गाड़ी है सामने। तो वो चीजें स्पीड कम और ज्यादा करना पड़ता है। प्लस माइनस समझ में आ गया है बेटा। चलो अब इस पे एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, लिख लो क्वेश्चन है, बोर तो नहीं हो रहे हो? ठीक, क्वेश्चन आपके पास है, कोई मोटर कार अपने वेग को 40 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर 5 सेकंड में बढ़ा देता है, इस मोटर कार, तो इस मोटर कार का आपको क्या बताना है, त्वरण का परिमाप क्या होगा, या उसकी वैल्यू क्या होगी। आप ट्राई करो एक बार, मैंने सारे फार्मूले लिखवा दिए हैं, आप ट्राई करो, देखो क्या आता है आपके। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, इसके बाद आप सॉल्व करके बताओ मुझे। चलो एक बार देखते हैं क्या कहता है ये। देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक मोटर कार है अपने बेग, ये बेग दे रखा है कितना, पहले 40 था, अब कितना हो गया बेटा 60। जो पहले था उसी को हम बोलते हैं प्रारंभिक, और उसी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यू कितना हो गया 40, यूनिट के साथ लिखना कितना हो गया, किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक सुना है बात, आगे चलते हैं। आगे बोला गया यहां से यहां हो गया, मतलब ये अंतिम रहा होगा, तो यानी 20 रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ये बेग हुआ, ये प्रारंभिक है, ये अंतिम है बेटा। इसके बाद आपको टाइम कितना दे रखा है, 5 सेकेंड। टाइम कितना दे रखा है, 5 सेकेंड। और हमने बताया जब भी आप किसी भी चीज में कैलकुलेशन करोगे तो एक चीज का याद रखना, यूनिट मात्रक सबका सेम होना चाहिए। देखो यहाँ देखो बेटा, ऊपर देखो, हाँ यहाँ पे देखो सेकंड में लिखा गया है, जबकि ये आवर में लिखा है। या तो फिर इसको आवर में कन्वर्ट कर दो, या तो फिर इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो ना, तो किसको कन्वर्ट करना आसान होगा, हमें लगता है ये दोनों तो ऑलरेडी कन्वर्ट है, इसी को हम बदल देते हैं ना, इसको आवर में कर देंगे। देखो तो कितना हो जाएगा 5। देखो एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 60। सोच लो। अच्छा एक आवर में सेकंड ना, हाँ 3600 3600 सेकंड होंगे ना। तो अब मुझे बताओ एक सेकंड में कितने आवर होंगे, तो एक बटे कितना हो जाएगा 3600 ना। लेकिन यहाँ पे 3600 तो एक सेकंड तो पूछा नहीं, कितना पूछा है 5 सेकंड, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा
5/3600। या इसमें कंफ्यूजन हो तो इसको बदल लो। इसको बदलने के लिए मैंने बताया था, हमने क्या बताया था कि 40 है, हमें इसको कन्वर्ट करना है किस मीटर पर सेकंड में। तो हमने क्या बताया था, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आ गई बात। और देखो इसको क्या करोगे, इसको भी हो जाएगा 60 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, बदल जाएगा। अब इसकी यूनिट किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। ये भी किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। अब इसको सॉल्व कर लो। तो देखो काटो, देखो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 दूनी 40, 2 से काटने कितना हो जाएगा ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100, 100/9 इतना आ गया। इसको सॉल्व करो तो ये 6 से कट जाएगा, 6 दहा में 60 और 6 3 18 ना, तो ये होगा 10 बचे 50, 50/3 इतना आ गया। अब देखो हमने अभी एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या बताया था, या त्वरण का हमने बताया था वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन मतलब फाइनल वाला डिवाइड माइनस इनिशियल वाला बटे टाइम रख दो। तो फाइनल वाला कितना है बेटा 50/3 है, माइनस 100/9, यही तो है। टाइम कितना बेटा 5 है। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करना सबको आता होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा करके बताओ मुझे कितना आ रहा है, सॉल्व करो। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तब तक आप करो। ये वाला सिर्फ सॉल्व करो कितना आया। एक्सेलरेशन आपको वहां पे आ गया कितना 50/3 माइनस 100/9 बटे आपको करोगे 5। चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं एक बार। देखो यहाँ पे एलसीएम मेथड लगाएंगे, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा। और ये 5 नीचे है तो ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी गुणे 5 हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई बात, क्योंकि हम इसको 5 लिख सकते हैं, 5/1, एक तो ऊपर चला जाएगा 5 जाएगा मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखो कितना है 3 है, 3 के टेबल में 9 कितनी बार आता है 3 बार, तो ये हो जाएगा 50/3 माइनस 9 के टेबल 9 एक बार में आता है, इसलिए सिर्फ 100 हो जाएगा। तो इसको 5 के 15, ये कितना हो जाएगा 150, 150 में से 100 घटाओ कितना हो जाएगा बेटा 50 हो जाएगा। 50/9 गुणे 5, तो 5 से काटोगे कितना हो जाएगा बेटा 10, 10/9। अब इसको सॉल्व कर लो। तो 9 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है, नहीं आता, तो एक बार ले जाओ, 9 करना 9, कितना बच गया 10, फिर एक बार ले जाओगे, फिर एक बार ले जाओगे, इसका मतलब ऐसे ही जाता रहेगा। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो होती है एक यूनिट। ये लिख लो, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपकी आंसर रहेगी। लिख लो आराम से, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा। एक बार मैं जितना आज पढ़ा दिया वो रिवाइज कर लेते हैं, अब जो बचेगा वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। कितना पॉइंट हमने क्या पढ़ा वो सारा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो ज़्यादा अगले लेक्चर में आपका सारा समाप्त हो जाएगा। एक चैप्टर में सारे थ्योरी जितने बता दिए वो खत्म हो जाएंगे। इसके बाद एक दिन हम पूरा न्यूमेरिकल करवा देंगे, जितने न्यूमेरिकल्स तुम्हारे बुक में होंगे, और जो हमको एक्स्ट्रा लगेगा वो सारे एक वीडियो में आपको बना के दे देंगे, ठीक है। आराम से करना, और जितना चाहते हो बेटा घर पे कम से कम 1-2 बार वीडियो देख लिया करोगे, जिससे आपकी रिवाइज हो सके ना। लेटे रहो या बैठे रहो, कुछ भी लगा के 1-2 बार देख लो आराम से, जितना आज तुम पढ़े हो वो सारा रिवाइज हो जाए। तो चलो एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है आज, एक तरफ से देखते हैं, सारा रिवाइज करते हैं, आप मुझे बताने चलना। तो सबसे पहले हमने आज स्टार्टिंग किया था एक न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल में हमें क्या निकालना था बेटा, दूरी और विस्थापन निकालना था। क्या निकालना था, दूरी और विस्थापन निकालना था। हम इनको रिवाइज, जो छोटा छोटा पॉइंट है वो निकाले। दूरी एक अदिश राशि है, क्या बेटा अदिश राशि है, और विस्थापन आपका सदिश राशि है। हमने बताया था दूरी का जो यूनिट होता है बेटा किलोमीटर होता है, इसका भी यूनिट किलोमीटर होगा। किलोमीटर हो सकता है या फिर आपको मीटर हो सकता है या सेंटीमीटर हो सकता है, इसका भी मीटर या फिर या सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है। इतना चीज दूरी विस्थापन हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा था चाल, चाल पढ़ा था ना। चाल को हमने क्या बताया था, इसका फॉर्मूला होता है बेटा दूरी बटे समय, दूरी बटे समय हो गया ना। और एक हमने पढ़ा था बेग, बेग पढ़ा था हमने, ये था विस्थापन बटे समय। क्या था बेटा, विस्थापन बटे समय पढ़ा था। देखो यहाँ पे जो चाल हमने बताया था, यहाँ पे दूरी होता है, इसीलिए इसकी जो मात्रक होगा वो क्या होगा, देखो दूरी है यहाँ पे, तो इस जगह बेटा क्या किलोमीटर पर, साइन टाइम को लिखते हैं हावर में,
या फिर हो जाएगा मीटर पर सेकंड, यही और सेम यही चीज है तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, दोनों चीज सेम है। और इसकी यूनिट हमने बताया था, सॉरी राशि कौन सी बताई थी, बीमा जिसको बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा बेटा, तुम्हारा ये हो जाएगा राशि, सॉरी कौन सी हो जाएगी, ये अदिश राशि, अदिश राशि हो जाएगी। और ये बेटा सदिश राशि। देखो यहां से रिलेट करते चलना, अगर विस्थापन आएगा तो हमेशा सदिश बनाएगा, यहाँ विस्थापन आएगा इसलिए क्या हो गया, सदिश हो गया। और हमने याद करने का ट्रिक भी बताया था, यहाँ पे देखो सा आता है इसलिए सदिश हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा सा आता है इसलिए अदिश हो जाएगा, सिंपल सी बात। बेग चाल हो गया और ये बेग हो गया। इसके बाद हमने जो लास्ट में पढ़ा वो था त्वरण पढ़ा। त्वरण को हम बेटा ए से रिप्रेजेंट करते थे और इसमें होता था बेग में परिवर्तन, बेग में परिवर्तन बटे समय। तो बेग में परिवर्तन को हम लिख सकते हैं चेंज इन वी, इसको बोलते हैं डेल्टा वी। क्या बोलेंगे बेटा, डेल्टा वी। और एक बार बोलो क्या बोलेंगे, डेल्टा वी। समय टाइम टी, ठीक बेटा। और डेल्टा वी का मतलब हम लिख सकते हैं वी माइनस यू बटे टी। यहाँ पे वी क्या है बेटा, अंतिम बेग, और यू क्या है बेटा, प्रारंभिक बेग। टी क्या है यहाँ पे, समय ना, टाइम समय जो भी। अब इसका मात्रक क्या बता दो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया त्वरण। हमने यही सारी चीजें पढ़ी, दूरी पढ़ा, विस्थापन पढ़ा, चाल, बेग, और एक हमने बताया था असमान। हाँ अब मुझे एक चीज रिवाइज कर दो, असमान गति किसकी वजह से आ सकता है बेटा, त्वरण की वजह से। अब त्वरण भी मैंने दो तरीके से बताया, या तो आपका त्वरण बढ़ रहा होगा या तो फिर आपका त्वरण घट रहा होगा। जब त्वरण घटता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे बेटा, रिटार्डेशन, या उसको हिंदी में बोलते हैं मंदन। क्या बोलेंगे बेटा, लेकिन अगर एक्सेलरेशन बढ़ रहा होता है तो उसको सिंपल सा त्वरण बोलेंगे और ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। बस ज्यादा इंप्रूव करना है तो इतना बोल सकता है कि ये धनात्मक त्वरण है। हमने एक चीज और बताया, अगर कोई राशि सदिश होती है तो उसके तीन केस हो सकते हैं, या तो प्लस हो सकती है, या तो माइनस हो सकती है, या फिर जीरो हो सकती है। और कल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दिया था, हमने कहा था जो दूरी होगी ना बेटा, वो हमेशा या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा किसके, विस्थापन के। या फिर हम इसको विस्थापन को बोल सकते हैं, विस्थापन जो होगा या तो दूरी के बराबर हो गया तो छोटा होगा, सॉरी ये बोल सकते हैं। आपके क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में दे सकते हैं कि आप बताओ आपका ऑप्शन कौन सा सही या गलत है। तो मात्रक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सर दूरी के बराबर होगा या फिर कम, और दूरी विस्थापन के बराबर या फिर हाँ ये क्वेश्चन याद रखना। और वैसे भी याद रखना दूरी क्या है, मान लो एक तरीके से दूरी को पिता मान लो और विस्थापन को उसका बेटा मान लो। बाप तो हमेशा बड़ा होगा पिता से, क्योंकि दूरी का ही तो है एक तरीके से विस्थापन। समझ आई बात, ये रिलेट कर सकते हो याद करने के लिए, और ज्यादा कुछ खास नहीं है। और इसकी यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको पूछे जाएंगे या बाद में जो आपको काम देगी नेक्स्ट क्लास में जब आप जाओगे, तो आपको राशि पता होना चाहिए, उसका यूनिट पता होना चाहिए सबसे ज्यादा, और तो कुछ खास नहीं। और ये एक तो फार्मूला याद रख लेना बस, चाल बराबर दूरी बटे समय, बेग बराबर विस्थापन बटे टाइम, त्वरण बराबर बेग में परिवर्तन बटे समय ना, और एक रिलेशन ये। समझ में आ गई बात, इतना सारी चीजें थी और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट हमारे जो रहेगा नेक्स्ट वो रहेगा आपके पास ग्राफ हम देखेंगे, और हमने मोशन के जो 3-4 समीकरण हमने पढ़ने हैं वो हम लोग कल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज यही रख देते हैं। न्यूमेरिकल्स दे दूं घर के लिए, हाँ दे दूं, एक आध होमवर्क लिख लो, मैं ढूंढता हूँ, देखो मिल जाए, आसान से दे देता हूँ क्योंकि जाके कुछ तो करोगे। एक तो सबसे पहले बात ये, जाके जितना मैंने पढ़ाया है इसे रिवाइज कर लेना 1-2 बार, ठीक बेटा। इसको जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार आपके लिए सही हो जाएगा। 1 मिनट में 1-2 क्वेश्चन देख लो, मिल जाए तो मुझे तो लिख लो। बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिख लो। क्वेश्चन ये है कि आपको दिया गया है 6 मीटर पर सेकंड दिया है बेटा, और इसको हमें बदलना है किसमें, किलोमीटर पर आवर बदलना है। किसमें बदलना है, किलोमीटर। यह पहला हो गया। और दूसरा आप लिख लो, अगर आपको 10 किलोमीटर पर आवर दे रखा है बेटा, आपको इसमें मीटर पर सेकंड में बदलना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन इसके हो गए, और 1-2 क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाँ एक क्वेश्चन और लिख लो। इसमें बोला गया है यदि एक कछुआ 100 मीटर की दूरी 15 मिनट में, बस ये भी निकाल सकते हैं। 15 मिनट में पूरी करता है तो इस कछुए की
कछुए की औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में निकलना है, में क्या होगी? बस ये इतने क्वेश्चन है। किलोमीटर पर आवर में क्या होगी? यदि एक कछुआ 100 मीटर की दूरी 15 मिनट में दूरी तय करता है, डिवाइड करके फिर वो 5/60 को करना है। हाँ मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है। बस इतना सिंपल सा यहीं से रहेगा। अब इसके बाद हम कल करेंगे आगे, ठीक है।